वेलकम टू एनसीईआरटी मैथ्स एकेडमी। मेरा नाम है मनीषा। हम क्लास 8 की एनसीईआरटी मैथ्स शुरू कर रहे हैं और हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़, जिसकी हमने एक्सरसाइज 8.1 हम पूरी कर चुके हैं। अब हम एक्सरसाइज 8.2 शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल्स। तो मोनोमियल्स मैंने फर्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी के कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में एक फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो दी थी, जिसको आप पहले ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले देख लीजिए। वहाँ पे मैंने समझाया है मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होता है और इनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो अब यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 4 इंटू 7p, यानी कि प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई। तो हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ध्यान से देखिए, ये जो टर्म है, ये क्या टर्म्स, ये कौन सी टर्म है? कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, और ये जो टर्म है इसमें 7 और p ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, और ये वेरिएबल टर्म है। ठीक है, ये दोनों किस फॉर्म में है? प्रोडक्ट फॉर्म में, यानी कि ये आपस में मल्टीप्लाई होके लिखा हुआ है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें इनका प्रोडक्ट निकालना है, यानी कि फर्स्ट टर्म हुई 4 और सेकंड टर्म हुई 7p। इन दोनों के बीच में क्या निकालना है? प्रोडक्ट, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 7p। अब देखिए, हमेशा नंबर से नंबर मल्टीप्लाई होगा, यानी कि कांस्टेंट टर्म से कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 4 7 28। अब ये इसके साथ प्रोडक्ट फॉर्म में है, यानी कि 7 इंटू पी के फॉर्म में है ये, तो इसको हम डायरेक्ट 7p इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 28 तो ये आ गया, लेकिन डायरेक्ट इसके साथ क्या है? इंटू में p, तो इसको हम लिखेंगे 28p। ठीक है, तो जो मल्टीप्लाई होती है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी टर्म को, चाहे वो लाइक टर्म हो या अनलाइक टर्म हो, उनके जो कोफिशेंट होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। साथ में उसके जो भी वेरिएबल होते हैं वो भी मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, यानी कि p हो गया, q हो गया, साथ में कुछ भी हो, जैसे 28p है, कहीं पे q आएगा तो हम लिखेंगे 28pq। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। -4p एंड 7p, -4p एंड 7p, इनका हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, -4 इंटू में p इंटू 7 इंटू में p, यानी कि इस टर्म को मैंने थोड़ा ओपन कर दिया है। ठीक है, ओपन करके लिख रही हूँ। तो ऑब्वियसली 4 इंटू 7 करेंगे तो क्या आएगा? 28। साइन किसका रहेगा? मल्टीप्लाई में माइनस साइन कहीं पे भी हो, माइनस पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, -4 और ये 7 पॉजिटिव है। तो नेगेटिव पॉजिटिव हमेशा मल्टीप्लाई में नेगेटिव होता है, साइन हमेशा नेगेटिव का आएगा, यानी कि माइनस का आएगा। अब जो p है, अब देखिए इसको p को हम यहाँ पे 2 बार लिखा गया है। जब p लाइक टर्म है, यानी कि p एक जैसी टर्म है, लाइक टर्म हुई। ठीक है, तो इनको अगर ये मल्टीप्लाई में होते हैं तो इनकी जो पावर्स होती है, यानी कि एक्सपोनेंट पावर जो होती है, वो आपस में क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है, यानी कि एक पावर ये और एक पावर ये, तो एक एक पावर मिलके क्या बन गई? पावर 2। तो इसको लिखेंगे -28p स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया -28p स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तब देखेंगे कि हाँ, अगर यहाँ पे तो एक एक पावर थी, कहीं पे होगी पावर 3 और कहीं पे होगी पावर 2, तो इसमें क्या करेंगे? p तो एज इट इज लिखेंगे, लेकिन जो इनकी पावर हो जाएगी वो हो जाएगी प्लस, यहाँ पे आएगी p⁻5। ठीक है, इस तरह से। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका थर्ड पार्ट, -4p एंड 7p क्यू। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -4p इंटू 7p क्यू। अगर मैं इसको ओपन करूं तो -4 इंटू में p इंटू 7 इंटू में p इंटू क्यू। ठीक है। अब ये हमने देखा था कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, -28। ठीक है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव करेगा। अब देखिए p की पावर, यहाँ पे p कितने हैं, 2 है, तो p 2 बार हुआ, एक है q, तो यहाँ आएगा p की पावर 2। ठीक है, एक पावर इसकी एक पावर इसकी, दोनों p एक जैसे हैं तो पावर हो गई 2 इंटू में q। तो यानी कि आंसर है 28p² ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, 4p³ मल्टीप्लाई -3p। ठीक है, दोनों p और p वेरिएबल सेम है, तो 4 3 सा कितना हुआ, -12। यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, माइनस और प्लस मल्टीप्लाई में क्या होते हैं, माइनस, साइन माइनस का रहेगा। इसमें कोई हम नंबर नहीं देखते कि बड़ा नंबर है या छोटा नंबर है, वो सिर्फ हम ऐड और सब्ट्रैक्ट के टाइम पे देखते हैं कि जो बड़ा नंबर होता है साइन हमेशा उसका आता है। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई में एक छोटा सा रूल है, ये मैं बता देती हूँ पहले। मल्टीप्लाई में अगर देखो एक टर्म माइनस की है और वो मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी टर्म माइनस की टर्म से, तो साइन पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं नंबर, तो साइन हमेशा नेगेटिव होगा। अगर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तब भी नेगेटिव रहेगा साइन। ठीक है, और जो पॉजिटिव इनटू में पॉजिटिव, जो दो पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन पॉजिटिव रहेगा। ये छोटे से 4 रूल है मल्टीप्लाई के, जैसे मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट के बताए थे वैसे मल्टीप्लाई के भी ये 4 रूल है। ठीक है, अब 4 इंटू -3 -12, अब p³ इंटू p। अब ये पावर इसकी 3 है इसकी 1 है, तो प्लस होके क्या बनेगी, p⁻⁴ -12p⁻⁴ इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 4p इंटू में 0। अब हमें पता है 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा क्या आता है, 0 आता है। तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पे भी ये रूल लागू होता है। ठीक है, तो 4 इंटू में p इंटू में q। अब देखो ये इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 है, यानी कि 4 यानी कि 0 इंटू में p, तो भी ये कांस्टेंट टर्म ये वेरिएबल, तब भी 0 मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है एक्सरसाइज 8.2 का, फाइंड द एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर है 2, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल्स एज देयर लेंथ एंड ब्रेथ रिस्पेक्टिवली। तो यानी कि ये जितने भी टर्म दे रखे हैं इनमें एक को हम एल यानी कि लेंथ मानेंगे, एक को मानेंगे ब्रेथ। ठीक है, और उनको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी कि एरिया निकालना है। तो एरिया हमें पता है क्या होता है, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू में ब्रेथ। ठीक है, तो फर्स्ट है P और Q, यानी कि इसको मैं L मान सकती हूँ और इसको B मान सकती हूँ, यानी कि ये P लेंथ हो गया और ये Q ब्रेथ हो गया। तो एरिया क्या निकला, एरिया निकलेगा P इंटू में Q, यानी कि PQ इज द एरिया। ठीक है, ये हो गया एरिया। सेकंड पार्ट है इसका, 10m
और 5n। तो यहाँ पे एरिया निकालेंगे। एरिया हो गया ये, मान लीजिए लेंथ और ये ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि 10m इंटू में 5n। तो आंसर क्या आएगा? 10 इंटू 5 करेंगे तो आया 50, और m और n दोनों वेरिएबल आ गए, m और n मल्टीप्लाई में। तो ये हो गया इसका एरिया। ठीक है, ऐसे ही थर्ड पार्ट है, यानी कि 20x² और 5y²। ठीक है, अब यहाँ पे एरिया क्या निकलेगा? यहाँ पे एरिया निकलेगा 20x² इंटू में 5y²। अब देखो, ये 20 इंटू 5 करेंगे, 20 इंटू 5 कितना हुआ? ये हो गया 100 हुआ। अब यहाँ पे वेरिएबल दोनों अलग अलग हैं, एक जैसी नहीं है, तो इसको भी मल्टीप्लाई में x² और y² मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। ये हो गया इसका एरिया। ठीक है, फोर्थ पार्ट है 4x और 3x²। ठीक है, फर्स्ट टर्म है 4x इंटू में 3x², तो एरिया हुआ लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ हो गई 4x और ब्रेथ हो गई 3x²। तो मल्टीप्लाई किया, 4 3 12, और x, क्योंकि दोनों जगह x x है तो x की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, दोनों की पावर प्लस हुई, तो यहाँ पे आया x⁻³ 3, x³ भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया इसका आंसर। फिफ्थ पार्ट है 3mn और 4np। अब इसको ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें m है, n है, दूसरे में n है लेकिन m नहीं है, दूसरे वेरिएबल p है। तो 3mn इंटू में 4np, 3 4 12, m लिखेंगे, एक ही टर्म है, एक ही मतलब एक ही वेरिएबल है m की, m लिखा। n कितनी बार आया है, कितनी टाइम्स आया है? एक बार यहाँ पे आया है और एक बार यहाँ पे आया है, दोनों की पावर प्लस किया तो आया 2, यानी कि mn²। और p कितनी बार है? 1 टाइम, तो इसको साथ में लिखेंगे p मल्टीप्लाई। तो ये हो गया इसका एरिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ना, ये इस टेबल में हमें प्रोडक्ट निकाल के, यानी कि प्रोडक्ट करके दिखाना है दो टर्म को। तो देखिए कैसे करेंगे। 2x² 2x², 2 से 2 मल्टीप्लाई हुआ, यानी कि 2x इंटू में 2x करा, तो 2 से 2 मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 4, और x की पावर कितनी हो गई? एक पावर यहाँ पे, एक पावर यहाँ पे, तो x की पावर हुई 2। ठीक है, चलो पेन चेंज कर लेती हूँ। अब देखिए यहाँ पे है 2x और -5y, यानी कि 2x इंटू -5y, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 5 10, माइनस का साइन आएगा साथ में, और आएगा x और y। ठीक है, ऐसे ही 2x इंटू में 3x², डायरेक्ट करते 2 3 6, x की पावर एक यहाँ पे कितनी है? 1 है, एक यहाँ पे 2 है, तो x की पावर हुई 3। अब 2x इंटू में -4xy, तो 2 4 8, -8 आएगा। x की पावर कितनी हुई? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 2 बार, तो 2 पावर हुई इसकी, और साथ में आया y। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट, 2x इंटू में 7x²y, तो मल्टीप्लाई करके आया 14x³। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो क्यूब आया इंटू में y। 2x इंटू में -9x²y, तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके क्या आया? 2 9 18, तो -18 आएगा, x³ और y²। ठीक है, ऐसे ही हम नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे से, इस नेक्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे उस पूरे से। तो चलिए ये भी करके दिखा देते हैं।
तो 5y माइनस इंटू में 2x, तो क्या आया 5 2 ज़ा 10, साइन रहेगा माइनस का, और x और y। और अब यहाँ पे -5y इंटू में -5y। अब साइन देखिए, माइनस माइनस प्लस होता है यानी कि साइन पॉजिटिव रहेगा, 5 5 ज़ा 25 और y स्क्वायर, ठीक है। -5y इंटू 3x स्क्वायर। ये क्वेश्चन आप ज़रूर अटैम्प्ट कीजिए, ज़रूर इसको फिल करिए टेबल को, ताकि इससे आपके माइनस प्लस के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और एक वेरिएबल्स की जो पावर होती है वो क्या मल्टीप्लाई करने के बाद आएगी, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन छोड़ना नहीं, ज़रूर करिएगा। तो 5 3 ज़ा 15, ये माइनस है ये पॉजिटिव है, तो साइन आएगा माइनस का, एक्स स्क्वायर और वाई। अब 5y माइनस 4x, 5y इंटू में -4xy, तो आंसर आएगा माइनस माइनस क्या हुआ, पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव रहेगा, 5 4 ज़ा 20, 20x y का होल स्क्वायर। -5y इंटू में 7x स्क्वायर y, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे पॉजिटिव है, माइनस प्लस माइनस होता है, -35 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। एक्स एक ही वेरिएबल है यहाँ पे, और वाई दो बार आया है, तो एक्स की पावर 2 और वाई की पावर 2। अब -5 इंटू -9x स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होके आएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि 5 9 ज़ा 45, 45 एक्स स्क्वायर और वाई क्यूब, ठीक है। चलिए इसी तरह से ये फिल करनी है, ये मैं आप पे छोड़ती हूँ, बाकी के जो कॉलम्स है ये आप खुद करके देखिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, obtain the volume of rectangular box with the following length, breadth and height respectively। यानी कि ये जो क्वेश्चन दिया है फर्स्ट पार्ट में, ये आपको किसी रेक्टेंगुलर बॉक्स की लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है, ठीक है, और इसको आपको मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम निकालना है। तो हमें पता है वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स कितना होता है, क्या होती है वो, L इंटू में B इंटू में H, ठीक है। तो मान लीजिए ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, ठीक है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट की तीनों ही हमें दे रखी है। अब वॉल्यूम निकालना है, तो हम लेंथ की जगह पे लिखेंगे 5a मल्टीप्लाई, ब्रेथ की जगह पे लिखेंगे 3a स्क्वायर मल्टीप्लाई, और हाइट की जगह पे लिखेंगे 7a 4 रेस पे पावर 4। हाँ, तो वॉल्यूम निकलेगा कैसे, 5 इंटू में 3 दैट इज 15 एंड 15 इंटू में 7 इज 105, ठीक है। और a कितनी बार आया है ये हम अभी निकालते हैं, a कितनी बार आया है, देखो a इसकी पावर 1 है, 2 है और 4 है, यानी कि 1 + 2 + 4 कितनी पावर हुई इसकी, 7। तो यानी कि 105 और a की पावर हुई 7। तो ये हुआ हमारा वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। अब उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, यानी कि इसमें भी हमें वॉल्यूम निकालनी है। ये लेंथ मान लेते हैं, ये ब्रेथ और ये हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स हमें पता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होती है। तो लेंथ 2p, ब्रेथ है 4q और हाइट है 8r, ठीक है। तो 2 4 ज़ा 8 और 8 8 ज़ा 64, ठीक है, 64 लिखेंगे। यहाँ पे कोई लाइक टर्म नहीं है p की, और तो p एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि भी दूसरी कोई वेरिएबल नज़र नहीं आ रही, q लिखेंगे यहाँ पे, और r की भी नहीं है, तो सीधा p q r इसकी हो गई वॉल्यूम, ठीक है।
नेक्स्ट उसी का पार्ट है क्वेश्चन 4 का ही। इसमें भी ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है। ठीक है, अगेन इसमें क्या निकालना है, वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू में हाइट। तो लेंथ है एक्स वाई इंटू 2x² y इंटू 2xy²। ठीक है, अब देखो कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई किया, 2 2 सा 4, 4 आया। x कितनी बार है, एक 1, 2 टाइम ये और एक टाइम 1 टाइम ये, तो ये हो गई x की पावर कितनी, 4। और y की पावर कितनी हुई, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 1 + 1 2, 2 + 2 4, तो ये हो गई पावर 4, यानी कि 4x की पावर 4 और y की पावर 4, ये हो गई इसका आंसर। क्वेश्चन 4 का फोर्थ पार्ट है, इसमें भी हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं। वॉल्यूम निकाल रहे हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये है लेंथ, ये है ब्रेथ और ये है हाइट। तो a इंटू में 2b इंटू 3c, तो 2 3 6, 6 आ गया इसका कांस्टेंट टर्म और ये हो गई वेरिएबल, यानी कि a b और c, ये हो गई वॉल्यूम। ठीक है, ये हो गया वॉल्यूम इस रेक्टेंगुलर बॉक्स का। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ, यानी कि ये कुछ पार्ट दे रखे हैं, आपको इनका प्रोडक्ट निकालना है। तो ये फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है और थर्ड टर्म ये है। तो इनको आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, निकालेंगे प्रोडक्ट। तो एक्स वाई इंटू में वाई जेड इंटू में जेड एक्स। ठीक है, x कितनी बार हुआ, x हुआ 2 टाइम्स, तो x की पावर हो गई 4, क्योंकि 1 1 यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो इसको 1 ही मानते हैं। 1 से 1 मल्टीप्लाई हो, 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आएगा। तो ये हो गया x², ये हो गया y² और ये z²। तो यानी कि x 2 टाइम्स आ रहा है तो पावर 2, y 2 टाइम्स आ रहा है तो पावर 2 और z 2 टाइम्स आ रहा है तो z की पावर 2। तो ये हो गया इसका प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a को मल्टीप्लाई करेंगे -a² इंटू में a³। अब देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -a की पावर कितनी, 3 इंटू में, अब ये बचा a³। अब देखो 1, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 1 है ना, तो 1 ही रहेगा मल्टीप्लाई करके। तो माइनस प्लस हमेशा क्या होता है, माइनस, साइन माइनस का रहेगा। और a की पावर क्या हो गई, 3 + 3 यानी कि 6, a की पावर हुई 6। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है 2 इंटू, मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट निकालेंगे, 2 इंटू 4y इंटू में 8y² इंटू में 16y³ तो प्रोडक्ट निकालना है 2 इंटू 4y इंटू 8y² इंटू में 16y³। सारी वेरिएबल y वाली हैं तो 2 4 सा करेंगे 8 आएगा, 8 8 सा 64, 64 इंटू 16, 64 इंटू में 16 करेंगे तो आएगा 6 4 सा 24, 2 कैरी 36 38 इंटू में 64 4 12 और ये आया 1024, यानी कि 1024। और y की पावर कितनी आएगी, एक पावर इसकी है 1 + 2 3, 3 + 3 6, यानी कि 6 इसकी पावर होगी। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ दिस टर्म्स। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, a इंटू में 2b इंटू में 3c इंटू में 6abc। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 ज़ा 6 एंड 6 6 ज़ा 36। ठीक है, a कितनी टाइम्स आ रहा है, 2 बार आ रहा है तो पावर 2। b कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, पावर 2। और c कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है तो पावर 2, यानी कि इसका आंसर है 36a² b² और c²। ये हो गया इसका आंसर। अब
क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट है, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे m इंटू में माइनस एम एन इंटू एम एन और p। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस माइनस होता है यहाँ पे, माइनस m इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 मिल गई, हो गई 2, m की पावर 2 इंटू में n इंटू एम एन p। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर नेगेटिव आता है, तो साइन नेगेटिव का रहेगा। और यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसकी पावर हो गई m की 3, और n की पावर यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, n की पावर हो गई 2, और p अकेला है तो p की पावर 1 ही रहेगी। तो ये हो गया हमारा आंसर। दैट्स इट, एक्सरसाइज 8.2 हमारी कंप्लीट हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।